आज आज हम अपने अकाउंट्स से जो है थर्ड टॉपिक की तरफ यानी जो है टैली टी क्लास थर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अकाउंट्स हेड के बारे में बात करने वाले। अकाउंट्स में 4 प्रकार के हेड होते हैं, जिसमें आज हम पहले हेड के बारे में पूरा समझने वाले हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं एसेट्स के साथ। एसेट्स एसेट्स क्या होते हैं? द वैल्यूएबल थिंग्स ऑन बाय द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, राइट। यानी कहने का मतलब है ऐसी चीजें जो बिजनेस तो आने वाले समय में लाभ दे, प्रॉफिट दे, उनको हम एसेट्स कहते हैं। जैसे जो हमारे लैंड होते हैं, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, राइट। अब एसेट्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स से होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। कुछ हमारे होते हैं फिक्स्ड एसेट, जिनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, यानी जो लंबे समय तक चलते हैं। लंबे समय तक कहने का मतलब है मोर देन 1 ईयर, यानी जो एसेट 1 साल से ज़्यादा तक हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। और दूसरे आपके होते हैं करंट एसेट, जो विद इन 1 ईयर तक ही बेनिफिट ले पाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, राइट। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे फिक्स्ड एसेट है, आपका मोबाइल है, आपने अपना एक मोबाइल परचेस किया। अब उसको आप कितने टाइम चलाएंगे? ऐसा थोड़ी 2-3 महीने चलाएंगे, उसको आप 3-4-5 साल तक यूज़ करेंगे। आपने घर में एसी लिया, टीवी लिया, कुछ भी ऐसा सामान लिया, ठीक है, तो वो आप लंबे समय तक यूज़ करते 3-4-5 साल तक, जब तक वो पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता, राइट। उसी तो हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। अब करंट एसेट समझते हैं, जो विद इन 1 ईयर तक ही यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट हैज टर्म हैज स्टॉक। मतलब जो सामान हमारा बेचने के लिए होता है उसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सामान हमारा बेचने के लिए होता है उसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। अब स्टॉक होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है, समझिएगा। पहला है रॉ मटेरियल, जो सामान तो बनाने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए परचेस करते हैं, उनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। यानी जिससे सामान बनाया जा रहा है वो हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। फिर है सेमी फिनिश्ड, यानी जो रेडी तो नहीं है सेल के लिए, बट उन पे अभी काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, उनको हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड। और तीसरा हमारा होता है लास्ट फिनिश्ड, जो पूरी तरह से रेडी होते हैं डॉट्स मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारे डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? द पर्सन और पार्टीज हु परचेज डॉट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अस एंड हैव नॉट पेड। डेटर्स का मतलब होता है कि आप तो आने वाले समय में किसी भी कारण से सामने वाली पार्टी या सामने वाले पर्सन से पैसा लेना है अपना। अब उसके 2 सिनेरियो बनते, 2 केसेस बनते। क्या क्या? पहला, एक तो हो सकता है आपने उन लोगों को उधारी पे सामान बेचा हो, तो आने वाले समय में आपको पैसा लेना है, तो आपके वो डेटर्स होंगे। दूसरा, हो सकता है तो ये आपके जानने में हो, आपने उनको उधार पैसा दिया उनकी ज़रूरत पे, तब आपको आने वाले समय में पैसा लेना है। तो ये 2 केसेस बनते हैं जब क्या होते हैं? आपके डेटर्स बनते हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता भाई? बिल रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि ऐसे बिल्स जिन बिल्स से बदले आपको आने वाले समय में क्या हो? पैसा मिले। जिन बिल्स से बदले आपको आने वाले समय में पैसा मिले, वो आपके होते हैं बिल्स रिसीवेबल। जब आप उधारी पे सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो आप एक बिल बना कर देते हैं, जो कि आपके लिए बिल रिसीवेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो खर्चे आप एडवांस में पे कर देते हैं और आने वाले टाइम में आप उनका बेनिफिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में अपना एक क्या है, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं 2-3-4 महीने तक, तो एक बार आप पैसा पे कर देते हैं और उसका धीरे धीरे इस्तेमाल
चलते रहते हैं, राइट। वो होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारी एक्रूड इनकम, विच अमाउंट वी रिसीव आफ्टर सम टाइम, यानी जो पैसा मतलब जिस तारीता आप पैसा अर्न कर चुके, यानी जिस पैसे था आप तारीय कर चुके, काम कर चुके हैं, बट अभी तक उसका आप तो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, राइट, मनी रिसीव नहीं हुई है, उसको हमने एक्रूड इनकम का नाम दिया है, राइट। नेक्स्ट है टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टेंजेबल एसेट्स का मतलब होता है जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम टेंजेबल एसेट्स में काउंट करते हैं। दूसरा हमारा आता है इंटेंजेबल। अब इंटेंजेबल क्या होता है? इसका अपोजिट, यानी जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते, उसको हमने इंटेंजेबल का नाम दिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इंटेंजेबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनको हम ना देख सकते ना छू सकते? तो भाई जब हम एक बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस के मार्केट में एक वैल्यू बनती है, राइट। एक मार्केट में वैल्यू बनती है एक बिजनेस की, एक कंपनी के नाम की, राइट। उसको हम कहते हैं गुडविल, और वो हमारा क्या होता है? इंटेंजेबल एसेट, यानी जो हमारी बिजनेस की मार्केट की रेपुटेशन है, इज्जत है मार्केट में, उसको हमने गुडविल के नाम से जाना है, और वो हमारे इंटेंजेबल एसेट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पेटेंट, यानी हमारे बिजनेस के नाम के रजिस्ट्रेशन, और ट्रेडमार्क, यानी हमारे बिजनेस के चाइन के लोगो के रजिस्ट्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका वेस्ट इन एसेट्स। वेस्ट इन एसेट्स का मतलब क्या होता है? वेस्ट इन एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिनकी समय के साथ वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, उनको हम वेस्ट इन एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिनको हम बहुत ही जल्दी कैश में, पैसों में कन्वर्ट कर सके, उनको हमने लिक्विड एसेट्स का नाम दिया है, राइट। तो ये हमारा पूरा आज एसेट्स का पार्ट था, ठीक है।